तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूकी जीनियस में एक बार फिर से। तो हम लोग बात करते हैं आइसोहेड्रल मेथड के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। थ्री स्पोर्टिकल मेथड के बारे में बताया था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को उसके बाद पढ़ना हाइड्रोग्राफ। एक हाइड्रोग्राफ है, एक हीटोग्राफ है। दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोग्राफ में क्या अंतर है और हीट हाइड्रोग्राफ और हीटोग्राफ में क्या अंतर होने वाला है। इसके इस दोनों का मतलब क्या होता है, ये चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। दोनों को लगता है कि ये दोनों चीज है जो सेम है। तो हम पहली बात ये आप लोगों को बता देते हैं कि दोनों है जो बहुत अलग अलग है। दोनों क्या है? बहुत अलग अलग है। हाइड्रोग्राफ क्या करता है? हाइड्रोग्राफ आपको ग्राफ देता है डिस्चार्ज और टाइम का। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन देता है? हाइड्रोग्राफ देता है, ठीक है। और इसका जो एरिया जो निकलता है ना, एरिया क्या देता है? रन ऑफ वॉल्यूम। कितना कितना वॉल्यूम, कितना रन ऑफ हुआ है, इसका एरिया कहता है कि रन ऑफ कितना हुआ है, उसका वॉल्यूम बताता है कौन? हाइड्रोग्राफ का बोला, ठीक है। अब हीटोग्राफ क्या है वो बताइए। तो हीटोग्राफ बताते हैं। हाइड्रोग्राफ तो ऑप्शन है, हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है पहला। दूसरा इसका एरिया कहता है रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा देखिए हीटोग्राफ। अब हीटोग्राफ क्या है? हीटोग्राफ किसके बीच का होता है? रेनफॉल इंटेंसिटी, मतलब कि एक घंटे में कितना बारिश हुआ है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, वो बताता है। कहता है किसके पीछे? रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम के बीच का, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हीटोग्राफ में रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। और हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, मतलब कितना बारिश डिस्चार्ज बाहर निकला है वो चीज यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? चलिए यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, ये इसका एरिया क्या देता है कि कितना डेप्थ कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, वो एक बताता है इसका एरिया, ठीक है। मान लेते हैं कि आधा घंटा हुआ है तो कितना देर में हुआ वो यहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। और किसी बताया ऑब्वियसली बात है, डेप्थ रेनफॉल वाला वो सेंटीमीटर में ही बताएगा, ठीक है। इस चीज में आना चाहिए आप लोग को। फिर थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है आपको ईएससी 2005 में। कब पूछा गया है? ईएससी 2005 का क्वेश्चन है। बहुत इनकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन नहीं है, उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था आइसो हर्ट्ज क्या होता है, ठीक है। उसे क्वेश्चन है कि आइसो हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। 45 से 55 सेंटीमीटर के बीच का एरिया इतना दिया हुआ है और 55 से 65 सेंटीमीटर के बीच का एरिया 150 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका एवरेज इंटेंसिटी यानी कि एवरेज रेनफॉल कितना होगा, एवरेज रेनफॉल डेप्थ कितना होगा। मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था पिछले क्लास में, जो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा एवरेज, देखिए सीधा है P1, इसको मान लेते P1 P2 P3, ठीक है। तो P1 प्लस P2 बाई 2, P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू इसके एरिया 100 प्लस फिर P2 प्लस P3 बाई 2 इंटू इसका एरिया 150 बाई टोटल एरिया था तो 100 प्लस 150। इसे सिंपली हम निकाल लिए क्या? P3 निकाल लिए। यहाँ पे निकला P एवरेज निकल रहा है, सिंपली क्या निकला? P एवरेज कि इसका एवरेज कितना बारिश हुआ है वो यहाँ पे हमको मालूम चलेगा, ठीक है। यहाँ तो समझ आया क्या कैसे हुआ? हाँ, इसी में क्या निकला? P एवरेज निकल गया। इतना इजी क्वेश्चन था, ईएससी में तो ईएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2005 में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एक गेट 2003 में पूछा गया। ये क्या था? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें मैच द फॉलोइंग करना था, मैच द फॉलोइंग करना था। वो कैसे करना देख लेते हैं। आपको मैंने बताया सारा का बता दिया। रेनफॉल इंटेंसिटी कौन से मान चल रहा है? रेनफॉल इंटेंसिटी किसमें? हीटोग्राफ में। रेनफॉल इंटेंसिटी हीटोग्राफ। रेनफॉल एक्सेस मतलब रन ऑफ, क्या रेनफॉल एक्सेस कितना रेनफॉल बाहर हुआ वही रन ऑफ, तो किसमें? रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। वही मैंने बताया रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। अब बात रहा है रेनफॉल एवरेज। एवरेज किस में हम बता रहे हैं कि हाँ एवरेज बता रहे हैं कि इतना से इतना एवरेज हुआ है, तो क्या है? एक एवरेज है, तो एवरेज किसी में पी एवरेज किस में कहता है? आइसो हर्ट्ज में, आइसो हर्ट्ज। बाकी एक वजह मास का, उसको कम्युलेटिव रेनफॉल बोल सकते हैं, कम्युलेटिव रेनफॉल। और इसका मास का ग्राफ अगर देखें तो एक्यूमुलेटिव रेनफॉल और वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कुछ पॉलीगन एरिया है। तो आपको मैं जो पहले पढ़ाया बस कुछ क्वेश्चन वगैरह हो रहा है जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। कुछ पॉलीगन एरिया है और उसके बीच उस एरिया का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का डेप्थ दिया हुआ है कि उस एरिया में कितने रेनफॉल हुए थे। कुछ एरिया दिया हुआ है, इस एरिया के में कितने रेनफॉल हुए थे, उसका डेप्थ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ होगा रेन गेज वगैरह, वहाँ से डेप्थ निकाल के दिया गया है,
ठीक है। और ये क्या दिया, मैप वगैरह पे दिया, और मैप का क्या है स्केल 1000 1:50,000। ठीक है, ये देखिए मैप का स्केल दिया है 1:50,000। अब क्या बताना है इसका पूरा वॉल्यूम बताना है कि वो जो एक्चुअल में जो एरिया है उसका क्या वॉल्यूम होगा, और उस एरिया में टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल कितना होगा, मिनिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल सब मिलाकर कितना होगा, ये हमको बताना है यहाँ पर। ठीक है, अभी उसको कैसे बताएंगे, वही थोड़ा देखना है ना, उसको कैसे बताया जाएगा, देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहली बात, कौन थीसिस पॉलीगॉन मेथड है, कौन थीसियन पॉलीगॉन मेथड है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, P1 इंटू P1 इंटू A1, P2 इंटू A2, P3 इंटू A3, इस तरह करते हैं 5 बटा में टोटल एरिया वही है P1 A1 P2 A2 प्लस P3 इंटू A3 प्लस P4 A4 प्लस P5 A5 बाई टोटल एरिया। उससे किया मैंने P एवरेज निकल लिया, P एवरेज मतलब मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। क्या निकला मेरे पास, P एवरेज मतलब मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकल लिया है। इसके बाद हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। तो कितने लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ रेनफॉल आया इंटू टोटल एरिया कर देंगे, इंटू टोटल एरिया कर देंगे, बोलेंगे मेरा टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ गया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने कर दिया है, यहाँ पर 100 होगा ना, 100 होगा, 100 होगा, मेरा डेप्थ ऑफ रेनफॉल आ गया है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत क्यों होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैप में आया ना, ये जो एरिया है किसका एरिया है, मैप का एरिया है। हमको रियल एरिया निकालना है, क्या निकालना, रियल एरिया निकालना, रियल एरिया कितना होगा तो निकालना था ना। इसलिए पहले क्या करेंगे, जो मैप इस पहले जो मेरा एरिया जो दिया हुआ है मैप का, उसको रियल में पहले निकालेंगे एरिया, उसके बाद उसको हम लोग किससे, इसके डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा क्या निकलेगा, यहाँ पर वॉल्यूम निकलेगा, कितना वॉल्यूम वर्षा हुई ये निकलेगा। ठीक है, वो करते हैं पहले इसको स्केल पे क्या था, 1 सेंटीमीटर को इसको 50,000 माना गया था ग्राउंड पे, वही है ना 1:50,000 था, 1 सेंटीमीटर को 50,000 ग्राउंड पे माना गया। उसको करते हैं 1 सेंटीमीटर 100, तो जो मेरा स्केल पे एरिया था, मेरा जो स्केल का एरिया निकला था, ये मेरा एरिया कितना निकला था 100, मेरा टोटल एरिया था 100 इंटू 50,000 इंटू 50,000। ठीक है, ये इसको स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया में क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड स्क्वायर होता है, एक साइड कितना दो साइड लेना स्क्वायरिंग। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या निकला, एरिया निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ से एरिया निकल गया, एरिया कुछ आएगा। अब उसको निकालने के लिए डेप्थ निकला हुआ है, पता करना है टोटल वॉल्यूम कितना रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो जो रेनफॉल डेप्थ है इंटू इस एरिया से मल्टीप्लाई 100 इंटू 50,000। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, 48.76 इंटू 10⁻12, क्या है 48.76 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम है, क्योंकि ये क्या है वॉल्यूम वगैरह ना, इसलिए यहाँ पर क्यूब वॉल्यूम निकालना है, इसलिए क्यों। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। डेप्थ भी क्या है, एक दस मीटर में ही आएगा, मीटर सेंटीमीटर में आएगा, बाकी एरिया क्या है वो मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर क्यूब, कोई तरह सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया वॉल्यूम। ठीक है, इतना मैंने वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकला कितना 48.76, वही मैंने लिखा 48.76 वॉल्यूम इंटू 10⁻6 कर सकते हैं क्या, 48.76 इंटू 10⁻6। अब यहाँ पर क्या कर दिया, सेंटीमीटर क्या कर मीटर क्यूब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम एक चीज जानते हैं कि 1 मिलियन मीटर में, 1 मिलियन मीटर क्यूब में, फिर 1 मिलियन में 10⁻6 होता है, 1 मिलियन मीटर में 10⁻6 होता है, तो मैं सीधे लिख दिया 48.76 के 75 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू क्या कर दिया मिलियन मीटर क्यूब, कोई दिक्कत याद रखिए। ये क्या आ गया मेरा आंसर, ये क्या है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एरिया दिया हुआ है, ठीक है, आइसो हाइट से कुछ एरिया दिया हुआ है, उसमें क्या निकाला, पी एवरेज आपको निकालना है, सिंपल वो उसी तरह फॉर्मूला बताएंगे। और ए में तो पी एवरेज निकालना, दूसरा में क्या निकालना, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो इफ रन ऑफ कोएफिशिएंट इज के इज 0.4, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। मतलब पहले तो वो पी एवरेज निकाल लेना है, उसके बाद बताना है कि जो रन ऑफ हम लोग का मेरा कितना होगा, कितना रन ऑफ होगा, कितना पानी होगा जो मेरा बह रहा है, ठीक है, वो निकालना हमको यहाँ पहले ये निकालना, फिर पी एवरेज निकालते हैं। सिंपली पी एवरेज मैंने निकाला, बस उसी फॉर्मूला से आइसोहाइड्रल मेथड से P1 + P2/2 उसी तरह पूरा तरह से निकाल लिया बाय टोटल एरिया। तो देखिए तो मैं पी एवरेज कितना है 129. आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 129.9 देखिए आया, मैं पी एवरेज आया। अब हमको निकालना क्या, इतना बारिश, इतना डेप्थ क्या हुई, इतना डेप्थ बारिश हुई, लेकिन ठीक है आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, फिर आप खुद सोचिए इतना डेप्थ क्या हुई, इतना डेप्थ बारिश हुई, ठीक है। अब इसमें से क्या है 0.4%, मतलब 0.4, जितना भी बारिश हुआ उसका 0.4, जितना भी बारिश हुआ उसका 0.4 क्या हुआ
पानी बह गया, रन ऑफ में आ गया। 0.4 इंटू ये जो डेप्थ है, 0.4 इंटू जो डेप्थ है, सिंपली निकाल सकते हैं ना कि हाँ इतना डेप्थ ऑफ रेनफॉल रन ऑफ में चला गया, नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वैसे कर लिए, या फिर एक फॉर्मूला है रन ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू रन ऑफ बाय प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सिंपली मेरा रन ऑफ कोफिशिएंट कितना है, 0.4 दिया हुआ है, 0.4 निकला, बाय रन ऑफ इक्वल टू रन ऑफ बाय रन ऑफ प्रेसिपिटेशन कितना है उनका भी 1.9, इसे मैं क्या रन ऑफ निकल गया 51.976। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, तो किसी बात आपको कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तो मैं क्या निकल रन ऑफ निकल गया। ठीक है, अभी हमको रन ऑफ वॉल्यूम का बोले कि बताओ रन ऑफ डेप्थ तो तुम निकाल लिए, बट रन ऑफ वॉल्यूम कितना हो, जो भी रन ऑफ डेप्थ आया उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो मेरा रन ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल बात। तो इतना क्या है मेरा 51.976 mm क्या है, डेप्थ ऑफ रेनफॉल है। लेकिन इसको क्या एरिया है, एरिया मीटर में था, एरिया जो भी है मीटर किलोमीटर में, इसको पहले mm से हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सारे को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, दोनों से कोई काम करते हैं। 51.976 इंटू 10⁻³ ठीक है, मीटर में आ गया। 1460 टोटल एरिया था किलोमीटर में, उसको हमने क्या कर दिया मीटर में सिंपली कन्वर्ट कर दिया। किलोमीटर स्क्वायर था इसलिए 10⁻6 से आके मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, इसका क्या निकला यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल मतलब 758.85 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब है क्या है टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी, कितना पानी का वॉल्यूम बह गया है, बह रहा है अपने सरफेस ऊपर से, सतह के ऊपर से पानी बह रहा है, ये आपने निकाल दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे मैं क्या निकला आंसर निकला। ठीक है, इसी तरह से अगला मैं बताऊंगा इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड, ये क्या होता है, इस पे क्या फैक्टर ये सब है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ हंसते रहिए, मस्कते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह से नए नए वीडियो को पाने के लिए। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, एक मस्त वीडियो के साथ, मस्त टॉपिक के साथ। तो देखिए हाँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।